हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिपल सी का एक कैप्सूल खिलाएंगे। इस कैप्सूल को खाकर आप ट्रिपल सी यस ग्रेड से पास कर सकेंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी पास करने के लिए आपको रिवीजन डेली करना है और डेली रिवीजन करने से आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, हमारा रिवीजन होता है और यही क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन पढ़कर आप आसानी से ट्रिपल सी यस ग्रेड से पास हो सकते हो। इस ग्रेड से यस ग्रेड से आप पास हो सकते हो। अगर यस ग्रेड से आप नहीं पास हुए तो पहली बार में पास तो हो ही जाओगे। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप यस ग्रेड से पास हो जाओगे। तो हमारी रोज 6 बजे वीडियो आती है सुबह, आप डेली देखना ना भूलें और हमारे फाइन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सुबह 6 बजे समय 6 बजे मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है, ये हमारी चौथी क्लास है और रेगुलर क्लास हम आपको देते रहेंगे। आपको हम ट्रिपल सी पास करवा के ही मानेंगे। सिर्फ आप हिम्मत मत हारिए, आप क्लास मत छोड़िए, आप क्लास में हमारी बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करता है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के नीचे राइट आंसर भी है। आपको ध्यान से उन 4 ऑप्शनों को पढ़ना है और नीचे उसका राइट आंसर है, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहें। क्वेश्चन नोट कर लें, उसका आंसर भी नोट कर लें। देखिए, लिखने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड में सेव होते हैं। अगर हम YouTube पर सिर्फ देखकर हम पढ़ते रहते हैं तो वो इस तरीके का है जैसे सर्दियों में तापने जैसा, कि जब तक हम तापते रहते हैं तब तक तो हमारे पास सर्दी नहीं आती है। जैसे ही हम उसके पास से हटते हैं और सर्दी लगना शुरू हो जाती है। सेम यही तरीका है YouTube पर पढ़ने का। इसमें आप नोट डाउन जरूर कॉपी में करते रहें। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है पहला ऑप्शन। तो इसमें ये दिया गया कि लाइन केबल होता है, दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, तीसरा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, चौथा नन ऑफ दी। इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए वाला है, जिसका सही आंसर है लाइन केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कानूनी रूप से हैकिंग करता है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कानूनी रूप से हैकिंग करता है। साइबर हैकर होता है, इथिकल हैकर होता है, नन इथिकल हैकर होता है, नन होता है। आंसर राइट आपके सामने ही है, नीचे आप देख सकते हो। तो इसका क्या सही आंसर है? इथिकल हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। इससे निकलने के लिए, डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए, डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो इसकी देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पर है, जिसमें उसका राइट आंसर भी दिया गया है। उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है Ctrl+W। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप हमेशा याद रखिए 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें एक राइट होता है। तो उस राइट आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसे रिवीजन करें, साथ में हमारी क्लास को भी रिवीजन में लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम है? कौन सा एक्सटेंशन नाम है? तो इसमें आपका पहला है .xltm, दूसरा है .ots, तीसरा है .ods, चौथा है .xltx। इसका सही आंसर है आपके सामने। क्या होता है आप भी बताते रहें। इसका सही आंसर है .ots, बी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेस्कटॉप पर आइकन छिपाने के लिए किया जाता है? डेस्कटॉप पर जो आइकन बने हैं उन्हें छुपाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डेस्कटॉप आइकन, डिसअपियर, हिडन शॉर्टकट, हाइड आइकन। राइट आंसर आपका है हाइड आइकन। पढ़ लो, मुंह मत लटकाओ, पढ़ते रहो। पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आधी वीडियो देखी, आधी बंद कर दी, बड़ा कर देख ली, कुछ नहीं होना है। आपको एक तरफ से रेगुलर देखना है और फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उसके बाद कहोगे कि हाँ इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के, यही पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं और हर बार यही क्वेश्चन घुमाकर रख दिए जाते हैं, वही हम आपको दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टूल बार के सब मेनू में नहीं दिया गया है? बताइए सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जी, आप भी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दिख रहा है जिसका राइट आंसर है एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? अगर कैप्सूल नहीं खाया तो पकड़ कर खिला देंगे। मैं ध्यान से देखते रहो, बातचीत करना बंद कर दो, बहुत ध्यान से देखते रहो। और अगर आप फेल हो गए तो पड़ोसी हंसेंगे तुम पर, बाद मुंह लटका घूमोगे, पड़ोसी के सामने नहीं निकलोगे। क्या इसका राइट आंसर होगा? पहला है लिब्रे ऑफिस कैल्क, दूसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर, तीसरा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, चौथा है नन। इसका राइट आंसर आपके सामने है, राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? जो नेम बॉक्स होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है? और ऑप्शन आपके सामने है, फार्मूला बार के दाएं, फार्मूला बार के बाएं, मेनू बार के नीचे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फार्मूला बार के बाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से USSD में विकल्प उपयोग किया जाता है, निम्न में से USSD में किसका उपयोग किया जाता है? पूछा गया किसका उपयोग किया जाता है USSD में। एम पिन का किया जाता है, ईमेल का किया जाता है, या OTP का किया जाता है, नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी का नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर तो आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है। अगर कैप्सूल खाया है तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? एम पिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से OLX किस पर आधारित है? क्या पूछा गया है? OLX। पूरा क्वेश्चन कभी याद नहीं रखा जाता है, क्वेश्चन के पॉइंट्स याद रखे जाते हैं। पूरा अगर रट्टा लगाओगे तोता कैसे, तो कभी नहीं याद होगा। उसमें से मुख्य बात को अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, बस उसी को याद रखा जाता है और आंसर ढूंढ लिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है C2B, दूसरा है B2B, तीसरा है C2C, चौथा है B2C। राइट आंसर आपके सामने है, राइट आंसर है C2C। OLX याद रखिए C2C पर निर्भर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है .o.xltm, दूसरा .odt, तीसरा है .xltx और चौथा है .ott। आंसर तो आपके सामने है। राइट आंसर इसका है .ott, डी वाला इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कमांड टूलबार के सब मेनू में नहीं पाई जाती है? पूछा गया है कि कौन सी कमांड टूलबार के सब मेनू में नहीं पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते रहिए। तो इसका पहला ऑप्शन ड्राइंग, दूसरा फाइंड, तीसरा एरो, चौथा एडिट पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है एरो। ये फाइम क्लासेस है, इसमें हम वही रिवीजन करवाएंगे जो 101% आपको एग्जाम में मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। पहला साइज, एक्सटेंशन, रीनेम, प्रॉपर्टीज। तो ऊपर जो दिया गया है उसमें आप किस बात को याद रखेंगे? उसमें याद रखेंगे फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए। क्या याद रखेंगे? फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। बस हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में उपयोग होता है? अब इसे भी बहुत सिंपल है याद करना। आपको ये याद रखना है चाइना का सर्च इंजन क्या है। चाइना का सर्च इंजन क्या है? चार दिए गए हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर है बैडू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों की तुलना करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तुलना याद रखिए, फाइलों की तुलना याद रखिए। बस इतना याद कर लो कि फाइलों की तुलना जो है वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है, DUCMP, CP, COMP, कॉम जिसे बोलते हैं, जिसका राइट आंसर है कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? बताइए क्या प्रदर्शित होता है? राइट आंसर आपके सामने है, फिर भी आप अपनी जबान हिलाते रहिए, अपना मुंह खोलते रहिए ताकि याद हो जाए। जितना हम लोग बोल कर पढ़ते हैं उतनी जल्दी क्वेश्चन याद होता है। पहला ऑप्शन है कॉलम नेम, दूसरा सेल एड्रेस, तीसरा शीट नेम, चौथा है नन। इसका राइट आंसर है सेल एड्रेस। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे याद करने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही है। कौन सा? नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स की बात की जाए तो सेल एड्रेस याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? इंटरफेस प्रदान करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। बस इंटरफेस प्रदान करने के लिए इन बातों को याद रखा जाता है। पूरा क्वेश्चन कभी रट्टा तोते के तरह कभी नहीं रटा जाता है। कितने रट लोगे? नहीं रट पाओगे। बहुत ज़्यादा रट लोगे तो 50-100, इससे ज़्यादा नहीं रट्टा लगा सकते हैं। माइंडली याद करना पड़ेंगे आपको। और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से कुछ बातें हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्वेश्चन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर एंड यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPS का पूरा नाम क्या होगा? अब इसमें WPS बस इतना याद रखिए कि इसका पूरा नाम क्या होगा। तो पूरा नाम देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। वायरलेस प्रोटेक्ट सेटअप, वर्ड प्रोटेक्ट सेटअप, वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर, राइट आंसर
क्या होगा? सी वाला है वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। देखिए ये ऑप्शन तो बदल सकते हैं, हो सकता है कि सी वाला ए पे पहुंच जाए, हो सकता है बी पे पहुंच जाए, डी पे पहुंच जाए, तो इसे आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एएसपी का पूरा नाम क्या होगा? एएसपी, एसपी नहीं, एएसपी का पूरा नाम क्या होगा? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर आप देख रहे हो स्क्रीन पर। राइट आंसर है इसका ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, IPv6 कितने बिट का होता है? 6 लगा हुआ है, अगर 4 लगा होता तो बदल जाता। क्या लगा है यहाँ पर? IPv6 कितने बिट का होता है, ये पूछा गया है। कितने बिट का होता है IPv6? तो पहला है इसका 126, दूसरा 128, तीसरा 32, चौथा 64। तो ध्यान रखिए जहाँ 6 लग जाए वहाँ 128 होते हैं, और अगर यहाँ 4 जुड़ जाता IPv4 तो ये 32 बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 128। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? विजार्ड एक नहीं 1000 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एडिट, फाइल, व्यू, इंसर्ट। किसके अंदर ये पाया जाता है? तो ध्यान रखिए ये फाइल के अंदर होता है, विजार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है, LEEE 802.5 क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसमें 3 ई याद, यल के बाद 3 ई याद रखिए, बस समझो काम हो गया। पहला है टोकन बस, दूसरा है टोकन रिंग, तीसरा है ईथरनेट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है टोकन रिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा प्रथम आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम शुरू किया गया? 4 ऑप्शन में पहली बैंक है फिनो पेमेंट बैंक, दूसरी एक्सिस बैंक, तीसरी SBI, चौथा ICICI। राइट आंसर आपके सामने है। CCC रिवीजन क्लास जो हम आपको दे रहे हैं ये टोटल है ओल्ड और न्यू एग्जाम पेपरों से मैंने उठाए हैं क्वेश्चन। 101% इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। आप रिवीजन करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इसलिए ये रोज़ सुबह आपको हम क्वेश्चन देते रहेंगे, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, UI पाथ से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं। राइट आंसर इसका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब आप बाईं माउस कुंजी को दबाकर रखते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए जब हम माउस को इधर उधर खींचते हैं तो इसका राइट आंसर इसका यह मतलब ड्रैगिंग कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला मूविंग दिया गया है, ड्रैगिंग है, सिलेक्टिंग है, हाईलाइटिंग है। तो इसका आंसर आप याद रखिए ड्रैगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है। फायरवॉल के बारे में पूछा गया तो वे पूछ रहे हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो ध्यान रखिए राइट आंसर इसका है ट्रू, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है,
हैकर एक ऐसा इंसान होता है जो बिना आपकी अनुमति के आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रू या फॉल्स। इसका राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुंजी से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो राइट आंसर आपके सामने है, डिलीट किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अपने नाम और अपने पालतू जानवर के नाम जैसे साधारण पासवर्ड नहीं रखने चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो ये बात सही है, नहीं रखना चाहिए। इसका सही आंसर ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिजी लॉकर द्वारा फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल। क्या दिया गया है, डिजिटल लॉकर द्वारा फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रू है या फॉल्स। इसका राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, यूज नेट का उपयोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, यूज नेट का उपयोग यूज नेट का उपयोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। राइट आंसर इसका क्या होगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल लॉकर को हम मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर को हम मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रू या फॉल्स। याद करना, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F3 होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जिसका राइट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, BIOS, जिसे बायोस पढ़ा जाता का पूरा नाम बेसिक इंटरफेस ऑफ सिस्टम होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रू होगा या फॉल्स। तो राइट आंसर भी दिख रहा है, ये फॉल्स है, जबकि इसका नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, क्या माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी एक ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है, ई संजीवनी एक ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपके सामने है, क्या होगा, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सुबह 6 बजे उठने से पहले ही मिल जाए। आप 8 बजे उठोगे तो नोटिफिकेशन तो पहले ही आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, CCC पास करने का सबसे सरल तरीका यही है। थैंक यू।